बौद्धि अगर बुद्धू न बनते, हाथ न उठाए देते, अहिंसा परमो धर्म दिखावा न करते, तो भारत देश इतना गुलाम नहीं बनता। आक्रमण नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। और बाबा आके क्या सिखाते हैं? बच्चे, ये जीवन जो है क्या, द्वापर और कलयुग का द्वैतवादी दुनिया का, जहां दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें होती हैं, वहां युद्ध तो करना जीवन का मुख्य अंग है। जीवन क्या है? जीवन एक युद्ध है मनुष्यों का, पुरुषों का खास, और साथ साथ उनका सहयोग देने वाली स्त्रियों का भी। युद्ध करेंगे। जीवन क्या है? एक युद्ध है, संग्राम है। इस संग्राम से अगर भागेंगे तो कभी भी स्वर्ग का मुख, सुख की दुनिया का मुख नहीं देख सके। तो आप बताते हैं गेट वे टू हेवन इज महाभारत युद्ध। क्या क्या है? गेट वे टू हेवन, हेवन माने स्वर्ग का दरवाजा है। महाभारत युद्ध से हर एक आत्मा को पसार होना पड़ेगा। ये नहीं अरे हम तो अपने संबंधियों को ध्यान देंगे, संबंधियों से ही बातें करेंगे, संबंधियों की बातें सुनेंगे और उनको ही बातें सुनाएंगे। नहीं, भूल जाओ। क्या करो? किसको भूल जाओ? अरे इस देह को भी भूलना है, देह के संबंधियों को भी भूलना है। ये कोई काम नहीं आवेंगे, ये सब धोखा देंगे। कौन काम आने वाला है? एक शिव बाबा, दूसरा वो भी शिव बाबा को समझना पड़े कि वो शिव बाप कब तक है और बाबा कब है। गीता में तो अर्जुन को उपदेश दिया है, क्या करो? है युद्ध करो। सच्चाई की जो बरखिलाफी करते हैं, असत्य के रास्ते पर जो हैं, उनसे टकराना है या भाग जाना है? इसलिए महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये महाभारत युद्ध स्वर्ग के गेट खोलता है। इस गेट में वो ही पसार हो सकेंगे, जा सकेंगे। गेट से गुजर कर बही जाएंगे जो युद्ध में शरीक होंगे। युद्ध में शरीक नहीं होंगे, भगोड़े बनेंगे तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। और ये उपदेश कौन देता है? कौन है सेना नायक? है इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन है? शंकर को बताया मार्शल। पांडव तो ऊंची स्टेज में चल रहे, लेकिन शक्तियां नीचे रही। द्रौपदी को नीचे बता दिया। एक ही पांडव ऊंची स्टेज में गया, बाकी सब गल मरे। तूने गलत पढ़ा है। वो कैटेगरी है पांडवों की, ऐसे नहीं एक ही युधिष्ठिर था। आदि से लेकर के अंत तक जो माया का युद्ध है वो बढ़ता रहेगा या कम हो जाएगा? बढ़ता ही रहेगा। 500, 600, 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। कोई भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो एक जन्म के लिए सुखरूपी स्वर्ग में न जाए।
तो गेटवे टू हेवन इज क्या बोला? महाभारत। महाभारत युद्ध से अगर कोई पसार नहीं होता है तो वो स्वर्ग के गेट में प्रवेश ही नहीं कर सके, चाहे वो एक जन्म का ही स्वर्ग क्यों न मिले उसे। इसलिए युधिष्ठिर जैसी क्वालिटी की जो भी आत्माएं हैं आदि से अंत तक युद्ध में स्थिर रहेंगी, अपना नाम सार्थक करेंगी, वो ही जीते जी स्वर्ग में जाते हैं। बाकी स्वर्ग में नहीं जावेंगे, उनका शरीर छूट जाएगा, क्योंकि देवान को पूरा गला ही नहीं सकेंगे। बताई ना, पहले गंगा पवित्र ऊंची स्टेज में रहती है, युद्ध की स्टेज में नहीं है। युद्ध करना ऊंची स्टेज है, यह युद्ध से परे होकर के स्टेज बनाना अच्छी बात है। युद्ध की स्टेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन गंगा की बुद्धि में भी बैठता है। गेटवे टू हेवन इज महाभारत। जब तक महाभारी महाभारत युद्ध से पसार नहीं होंगे, ये सत्य और असत्य का युद्ध है, तब तक हमारी आत्मा को प्राप्ति होने वाली नहीं है। फैसला ही नहीं होगा हमने धर्म का साथ दिया या अधर्म का साथ दिया। संगम युगी शूटिंग काल में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जहां 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग होती है, जहां भगवान स्वयं गीता ज्ञान देते हैं और गीता ज्ञान देकर इस सृष्टि में महाभारी महाभारत युद्ध कराते हैं। बताते हैं कि इस युद्ध में सबको पसार होकर जाना पड़ेगा। ऐसी कोई आत्मा नहीं होगी जो इस युद्ध से क्रॉस करके आगे न बढ़े। तो बताया मुरली ब्रह्म वाक्य में गेटवे टू हेवन इज महाभारत। स्वर्ग का गेट महाभारत युद्ध है। स्वर्ग में जाना है तो किस गेट से जाना पड़ेगा? महाभारी महाभारत युद्ध से पसार होना पड़ेगा। ये सत्य असत्य की लड़ाई है। क्या? धर्म और अधर्म का युद्ध है। दुनिया में अनेक प्रकार के जब धर्म फैल जाते हैं धर्म पिताओं के द्वारा, तब भगवान आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या? सब धर्मों को त्याग दे। साबित होता है कि भगवान ने आकर के गीता ज्ञान और राजयोग के द्वारा कलयुग पापी युग को बदल करके पुण्यात्माओं देवताओं की दुनिया का सत्य युग बनाया। कैसे बनाया? सत्य बात सुनाकर बनाया या झूठी बातें सुनाकर बनाया? सत्य बातें सुनाकर सतयुग बनाया। देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। लेकिन महाभारी महाभारत लड़ाई के बाद ये स्थापना हुई है।
क्या? गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत जो युद्ध है वो स्वर्ग का दरवाजा खोलता है हर आत्मा के लिए। अगर स्वर्ग के गेट में प्रवेश करना है तो सत्य असत्य का ये युद्ध सामने आकर करना पड़ेगा। क्या? ऐसे नहीं भागते रहें। अर्जुन क्या करता था पहले अध्याय में? भाग रहा था, कायर बन रहा था, लोकलाज में आ रहा था। भीष्म पितामह क्या कहेंगे, हमारे गुरु क्या कहेंगे? लोकलाज में आ रहा था क्या कि नहीं आ रहा था? आ रहा था। तो लोकलाज के भय से मरने वाली आत्माएं ये कोई भी उस युद्ध से पसार नहीं हो सकती। लोकलाज को त्यागना ही पड़े, क्योंकि ये महाभारत के बाद सतयुग आने वाला है। इस लड़ाई के बाद आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। आसुरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। उसके बाद नई दुनिया देवताओं की प्रत्यक्ष होगी। उसमें भी पहले पहले देवता बनेंगे कि देवता बनने से पहले ब्राह्मण बनेंगे? पहले ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनना पड़े। कैसे ब्राह्मण? जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई बातें हैं, पत्थर की लकीर, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य, उन ब्रह्म वाक्यों को मानना पड़े, जानना पड़े और उन ब्रह्म वाक्यों पर चलना भी पड़े। इसका वर्णन भी जरा सा रिंचक मात्र कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना जब करते हैं तो जरूर ब्राह्मण धर्म जन्म लेते। टाइम के अनुसार अभी बोला अव्यक्त बाप दादा ने कि जो कार्य है समझाने का वो पूरा हुआ। प्लानिंग का काम पूरा हो गया। इंस्पिरेट करने का काम भी हुआ। अभी खास काम रहा हुआ है प्रैक्टिकल। नई दुनिया की प्लानिंग, नई दुनिया का नक्शा हमारी आंखों के सामने आ गया। जो कृष्ण के चित्र में बाबा ने दिखाया था, बुद्ध रूपी हथेली में नई दुनिया रखी हुई है, सामने रखी हुई है, और पांव से पुरानी दुनिया को लात मार रहा है। तो बुद्धि से अभी भस्म होने वाली पुरानी दुनिया लोप हो जानी चाहिए, याद ही नहीं आनी चाहिए। नई दुनिया सामने दिखाई दे हर समय, उसमें बुद्धि रमण करती रहे तो कहेंगे नई दुनिया सामने खड़ी है। नई दुनिया की प्लानिंग में सारी बुद्धि लगी रहे। अभी वो प्लानिंग भी पूरी हो चुकी। अभी क्या करना है? नक्शा बन गया, मकान का नक्शा बन जाता है, नक्शा पास हो जाता है तो क्या करते हैं? मकान बनाना प्रैक्टिकल में शुरू कर दिया जाता है। मकान बनाते हैं तो पहले पहले फाउंडेशन डालते हैं। फाउंडेशन के लिए भी बता दिया। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को बाप दादा ने दे दी।
नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ना शुरू हो चुका। फाउंडेशन पड़ता है तो जमीन के अंदर नींव खोदी जाती है, चारों तरफ से ढक दिया जाता है। जो बनाने वाले हैं वो अंदर की बात जानते हैं, बाहर वालों को पता ही नहीं चलता है। तो ये रियलाइजेशन का ज्ञान है। बुद्धि रियलाइज करती है कि नई दुनिया का फाउंडेशन ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ चुका। अभी क्या जरूरत है? अभी जरूरत है जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन शुरू हो। उसके लिए प्रैक्टिकल पार्टी चाहिए। प्रैक्टिकल पार्टी का मुखिया है शहद की मक्खियों की रानी। फटाफट छत्ता तैयार कर देगी। भागवत शुरू हो जाएगी। अभी तक चलता था गीता ज्ञान। गीता पाठशालाओं में गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण भी उड़ने लगे और सुनने वाले भी उड़ गए। कोई गीता ज्ञान नहीं सुनना चाहता। गीता ज्ञान सुनने के लिए जैसे रुचि ही नहीं है। तो फिर अभी क्या चाहिए? गीता ज्ञान के बाद होती है भागवत। तो रानी मक्खी निकलनी चाहिए। रानी मक्खी निकलेगी तो पीछे पीछे सारा झाड़ मनारा बनाकर उड़ेगा। अभी तक क्या हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया सन 76 से विनाश तो शुरू हुआ, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया का बाहरी परकोटा टूटा। किले की बाहरी प्राचीर टूटी, बाहरी दीवार टूटी। घर गृहस्थ में रहने वालों को एडवांस ज्ञान मिला, बेसिक ज्ञान छूट गया। एडवांस में आकर के सरेंडर होने लगे। बाहर की दीवार टूट गई बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया की, लेकिन अंदर की दीवार टूटी। अंदर की दीवार माना जो सरेंडर्ड वर्ग है बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में, वो दीवार टूटी? नहीं टूटी। जब वो दीवार टूटेगी तो उनके ऊपर जो कब्जा रखने वाले हैं उनको क्रोध आएगा या नहीं आएगा? जोर से क्रोध आएगा। उल्टे पलटे काम करने लग पड़ेंगे। भागवत की आवाज निकल जाएगी चारों ओर। सब बड़े ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, टीवी में देखेंगे, रेडियो में सुनेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे। दबादब हो जाएगा। चर्चा ही चर्चा का विषय हो जाएगा। ऐसी भागवत शुरू हो जाएगी। तो झगड़ा होगा कि नहीं? जोर से झगड़े फसाद शुरू हो जाएंगे। आखिरी महाभारत का नजारा सामने आ जाएगा। पहले है गीता, गीता के बाद भागवत, भागवत के बाद महाभारत, महाभारत महाभारी युद्ध। बाबा ने बोला है गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारी महाभारत युद्ध होगा तो स्वर्ग के गेट खुल जाएंगे। ये महाभारत युद्ध स्वर्ग के गेट खोलेगा। लक्ष्मी आती है तो पीछे पीछे भागवत होती है। जब भागवत होती है तो झगड़े फसाद शुरू होते हैं।
झगड़े का रूप बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा रूप हो जाएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी भारी लड़ाई सामने देखने में आवेगी। इतना संकल्पों का युद्ध चलेगा कि संकल्पों का खून की नदियां बहने लग पड़ेंगी। खराब हो जाएगा ना बाप, दिमाग खराब हो जाएगा। तब स्वर्ग की प्रत्यक्षता होगी। जिन्होंने जैसा पुरुषार्थ किया उस पुरुषार्थ के अनुसार उनको प्राप्ति होती है। फिर भी देखो, कोई किस जन्म में आकर के जन्म लेने वालों की कितनी बड़ी कमाई है, और जो यहाँ इस दुनिया की बाकी कमाई है, कितनी भी बहुत कमाई कर लें, टाटा बिरला डालमिया, वो सब मिट्टी में मिल जाने वाली है। क्यों? क्योंकि जैसे कलपुर में भगवान ने आके महाभारत युद्ध कराया था, महाभारत युद्ध हुआ था, खून की नदियां बही थी, तो सब मिट्टी में मिल जाने वाला है, खास भारतवासियों का। क्योंकि इस युद्ध का नाम महाभारत युद्ध है, भारत से कनेक्टेड पड़ोसी देशों का युद्ध है। बाकी दुनिया में जो दूर दूर के देश विदेश हैं, उनके लिए तो चतुर्थ विश्व युद्ध है, वो भी महाभारत में गाया हुआ है कि यादवों के पेट में से मूसल निकले, वो बुद्धि रूपी पेट की बात है। ये कवियों की भाषा है, कवियों की भाषा अलंकारिक प्रतीकात्मक होती है, तो उन्होंने अपनी भाषा में बता दिया कि वो यादव बड़े बड़े धनाढ्य होते थे। क्या यादव कुल आज भी कलयुग में है, बड़े बड़े धनाढ्य हैं, यदुवंशी कहे जाते हैं, विष्णुवंशी माने बरसात करने वाले। उन्होंने समझ लिया वो कोई होगा देवता, तो वो पानी की बरसात करता होगा। नहीं, ये हैं विदेशी, जो बाप को जल्दी पहचान लेते हैं बुद्धिमान होने के कारण, और जोर से बरसात करते हैं ज्ञान की। उस बरसात के आधार पर सारी दुनिया में आवाज फैल जाती है कि भगवान आया हुआ है। तो देखो, ये जो बड़े बड़े साहूकार हैं, जो शास्त्रों में गाए हुए हैं, धृतराष्ट्र, जिन्होंने राष्ट्र की सारी धन संपत्ति धर ली, पांडवों को एकदम गरीब बनाई दिया। ऐसे गरीबों की दुनिया में भगवान बाप आते हैं तो बताते हैं कि इस दुनिया वालों की तो जो भी कमाई है, कितनी भी हो, वो सब मिट्टी में मिल जाने वाली है। बाकी अब समझते तो हो कि कितना दिन होगी वो कमाई है, कितना दिन होगी बताया ना। जैसे और धर्म पिताएं इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आते हैं तो कितने वर्ष में अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं, 100 साल में। ऐसे ही ये ऊंचे ऊंचे भगवान है, वो क्या 100 वर्ष से ज्यादा समय लगाएगा? नहीं, वो भी 100 साल के अंदर नई दुनिया की स्थापना करके चले जाते हैं। देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना, सब धर्म की स्थापना, और बाकी सब धर्मों का विनाश।
तो विनाश कैसे होगा? ये एटॉमिक एनर्जी किस लिए बनी हुई है? 100 साल का टाइम बताया, तो 1936 से ये ब्राह्मणों का यज्ञ शुरू हुआ, तो 2036 तक ही तो चलेगा, 37 तक चलेगा, तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी। तो कोई की भी कमाई काम में नहीं आने वाली है। नहीं, न पुत्र खाएंगे न पोत्रे खाएंगे, न परपोत्रे फलाने फलाने, कोई भी नहीं खाएंगे। 17:5-67 की वाणी का तीसरा पेज, तीसरी लाइन, दूसरा पेज, तीसरी लाइन। जिनके पास कुछ जास्ती होगा तो गवर्नमेंट लूट लेगी, है? या तो गवर्नमेंट लोन में ले लेगी, फिर कुछ भी वापस नहीं करना पड़ेगा। महाभारत युद्ध होगा ना, खून की नदियां बहेंगी ना, ढेर के ढेर मरेंगे, कौन वापस लेगा? गवर्नमेंट्स बड़ी चालाकी करेगी, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट होगी ना। आगे कभी ऐसी लड़ाई नहीं लगी थी। क्या 2500 वर्ष हो गए, कितनी लड़ाइयां लगी है। हिस्ट्रियां तो बहुत लिखी हुई हैं मनुष्यों ने, लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई जो अब लगने वाली है वो पहले कभी नहीं लगी। इसका नाम ही है महाभारत लड़ाई। भारत का नाम क्यों डाल दिया है? महाभारी रसिया लड़ाई लग देते, महाभारी यूरोपीय लड़ाई लग देते, अमेरिकन लड़ाई। अमेरिका वाले ज्यादा गड़बड़ मचा रहे हैं, ज्यादा अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, तो अमेरिका निमित्त होना चाहिए ना। भारत का नाम क्यों दे दिया है? क्योंकि भारत से ये लड़ाई निकलती है। भारत जितना दुखी होता है कलयुग के अंत में आकर के, उतना और कोई भी दुखी परेशान नहीं होता। और किससे परेशान होता? दूसरों से नहीं। आत्मा अपना ही शत्रु, अपना ही मित्र। तो आत्मा स्वयं ही अपना विनाश करती है, अपना उद्धार करती है अपने आप से ही। क्योंकि पत्थर बुद्धि बनती है तो देह भान बहुत बढ़ जाता है, अहंकार। तो शिव आकर के क्या पढ़ाते हैं? गीता का ज्ञान पढ़ाते हैं। समझते हैं गीता से राजयोग सिखाया था। राजयोग के लिए तो फिर विनाश भी जरूर चाहिए। जब राजयोग सिखाया था तो महाभारत गृह युद्ध हुआ था, बड़ा भारी विनाश हुआ था। क्योंकि राजयोग है सतयुग के लिए, अभी तो है झूठ खंड, झूठ युग। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे और झूठ खंड में तो बहुत जास्ती होते हैं। सच्चे थोड़े होते हैं या झूठे थोड़े होते हैं? सच्चे थोड़े होते हैं। झूठों की संख्या कलयुग में बहुत होती है। तो सतयुग में जो छोटी दुनिया होगी, वहां इतने सब थोड़े जाएंगे। आज की दुनिया तो झूठों से भरी पड़ी है, तो विनाश जरूर चाहिए, जरूर पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए।
उसके लिए ये महाभारी महाभारत लड़ाई है। और पहली बात है, पढ़ाई शांति के स्थान में होती है। तो माउंट आबू में हुई पढ़ाई, और पढ़ाई के बाद फिर क्या होती है? लड़ाई। कुरुक्षेत्र का मैदान कौन से शहर के पास है? दिल्ली के पास। कहाँ की यादगार? इसी समय महाभारी महाभारत युद्ध, इसी समय की बात है ना। तो पढ़ाई के बाद है लड़ाई, और लड़ाई के बगैर राजाई नहीं मिलती, चाहे वो धर्म युद्ध की लड़ाई हो और चाहे वो स्थूल हिंसक लड़ाई हो। स्थूल हिंसक लड़ाई से जो राजाई स्थापन की हुई वो क्षणभंगुर राजाई, और जो धर्म युद्ध के द्वारा, जैसे बाबा ने बोला हुआ है, गेट वे टू हेवन इज महाभारत, यानी महाभारी महाभारत लड़ाई ही करके गेट खोलेगी। तो जो इस महाभारी महाभारत धर्म युद्ध से प्रसार नहीं होगा, वो स्वर्ग के गेट में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई कहे कि हम क्षत्रिय नहीं बनेंगे, हम तो राजा बनेंगे। तो जब युद्ध ही नहीं करोगे तो राजा कहाँ से बन जाओगे? जब बाबा आकर के 3 धर्मों की स्थापना करता है तो हम किसी एक धर्म को निष्पक्ष क्यों साबित करें? जो ब्राह्मण बनते हैं वही क्षत्रिय बनते हैं त्रेता में, और जो क्षत्रिय बनकर के युद्ध करते हैं माया से, मायावियों से, वो सिर्फ देवता बनते हैं। फेल हो जाते हैं तो क्षत्रिय के क्षत्रिय रह जाते हैं। अगर युद्ध में पसार हो गए, पास हो गए, तो फिर चैन की बंसी बजाते हैं, कभी लड़ करके कभी आते। तो हमको सूर्यवंशी पहले बनना है, सिर्फ चंद्रवंशी बन करके रह जाना? हमको बनना तो, हमारा लक्ष्य तो सूर्यवंशी बनने का है ना। तो जब सूर्यवंशी बनने का लक्ष्य है तो जरूर परमात्मा बाप जो हमको सूर्यवंश, चंद्रवंश और ब्राह्मण धर्म की, ब्राह्मण वंश की स्थापना कराए रहा है, उन तीनों प्रकार के धर्मों को समझना है, तीनों प्रकार के वंश को समझना है। तो यहाँ कैसे ब्राह्मणों की दुनिया में वो वंश स्थापन हो रहे हैं। तृतीय विश्व युद्ध माने महाभारी महाभारत गृह युद्ध, जिसके आसार भारत में दिखाई दे रहे हैं और किसी देश में दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारत में जितना जातिवाद और जातिवाद को लेकर झगड़े हैं उतना और किसी देश में नहीं है। अनेक प्रकार की जातियों का जमघट जितना भारत में भरा हुआ है, इतना और देशों में और धर्मों में नहीं है, और धर्मखंडों में नहीं है। इसी आधार पर भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां फैली हुई हैं और राजनीतिक पार्टियों के आधार पर विद्वेष फैला हुआ है, इतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। ऐसे ही राज्यवाद और राज्यों की संख्या जितनी भारत देश में है उतनी और दुनिया के किसी देश में राज्य को लेकर के झगड़ा नहीं है। भाषावाद, भाषाओं को लेकर के जितना झगड़ा भारतवर्ष में है, मुड़फुटौल है, उतना दुनिया के और किसी देश में भारत भाषाओं का झगड़ा नहीं है। गरीबी और अमीरी, इसका भेद जितना भारत में फैला हुआ है उतना दुनिया के और किसी भी देश में नहीं है। ऊंच और नीच का भेद जितना भारत में है उतने दुनिया की कोई कौम में नहीं है, कोई देश में नहीं है। इतनी भिन्नताओं के बीच में फिर भी भारत देश में कोई ऐसी विशेषता है जो यहाँ का प्रजातंत्र शासन में आज तक भी मिलिट्री शासन नहीं चला है, और वही पड़ोसी देश पाकिस्तान में कितनी बार मिलिट्री शासन हुआ।
भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में सबसे जास्ती गिरी हुई हालत किसानों की है। 70% खेती करने वाले यहाँ हैं और 30% ऐसे लोग हैं जो दूसरे व्यवसायों पर जीवन यापन करते हैं। उन 70% लोगों की हालत बहुत खराब है। कोई सोचने वाला नहीं है उनके बारे में। गरीब गरीब होते जा रहे हैं, उनके ऊपर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और रईस रईस होते जा रहे हैं। अभी तो ये हालत हो गई कि यहाँ विदेशी कंपनियों ने पूरा अड्डा जमा लिया। भारत देश जैसे विदेशियों के हाथ में बिकता जा रहा है। सारे बड़े बड़े शहर है और बड़े बड़े शहरों की जितनी भी एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, वो विदेशी लोग खरीदते चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही होता रहेगा या परिवर्तन होगा? जब अति हो जाती है तो अंत हो जाता है। इसलिए भारतवर्ष में सबसे पहले महाभारत गृह युद्ध छिड़ेगा, जो अंदर अंदर अभी धधक रहा है। घर घर में लड़ाई लगी पड़ी है। अभी खून के रिश्ते सब खत्म होते जा रहे हैं। बाप बाप को नहीं पूछता, भाई भाई को नहीं पूछता, बेटा बाप को नहीं पूछता, बहन भाई को नहीं पूछती। किस बात में झगड़ा हो रहा है? संपत्ति को लेकर के सब आपस में झगड़ रहे हैं। जब ऐसी हालत हो जाती है तो धक्क से विस्फोट होता है और वो विस्फोट भी होगा अकाल से। पहले जोर से अकाल पड़ेगा सारे हिंदुस्तान में, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। यहाँ की 70% गरीब जनता जिहाद कर देगी, फिर मारामारी शुरू हो जाएगी। तो तृतीय विश्व युद्ध होगा भारत में। इसमें भारत और भारत के आसपास के देश सब कूद पड़ेंगे। क्या पाकिस्तान, क्या अफगानिस्तान, क्या चीन और क्या तिब्बत। ये लंबे समय का युद्ध है। खून की नदियां बहेंगी। विकराल विनाश सामने खड़ा हुआ है। फिर चौथा विश्व युद्ध होगा, वो तो थोड़े टाइम का होगा। तो कितने साल गुजर गए अभी? 70-71 साल हो गए। अभी बहुत थोड़ा समय बचा है। विनाश सामने खड़ा हुआ है। काल के गाल में खड़े हुए हैं सब। लेकिन बाबा महाभारत के युद्ध में निर्दोष भी मारे जाते हैं। महाभारत के युद्ध में निर्दोष भी मारे जाते हैं ना? हाँ, क्यों मारे जाते हैं? अरे गेहूं पीसा जाएगा तो घुन भी पिसेगा कि नहीं है? जो कौरवों का सहयोग देंगे वो मरेंगे या नहीं?
है? और जो पांडवों को धोखा देंगे वो मरेंगे या नहीं? अभिमन्यु क्यों मरा? क्या धोखा दिया? पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ा। हाँ, अधूरी पढ़ाई पढ़ करके और युद्ध में कूद गया अभिमान दिखाने के लिए, मैं भी कोई हूं, भगवान का शिष्य हूं, भगवान कृष्ण मेरा गुरु है, मेरा बाप अर्जुन जैसा महारथी है। तो ये देह अभिमान हुआ या आत्माभिमान हुआ? देह अभिमान। पढ़ाई पूरी पढ़नी चाहिए ना। भारत में भगवान जब आते हैं तो महाभारत लड़ाई भी शुरू होती है। तो महाभारत लड़ाई का शुरू करने के निमित्त बनते हैं क्या भगवान? भगवान थोड़ी निमित्त बनता है। भगवान जिसमें आता है, जिसमें भगवान आता है उस भगवान का साथ देने के लिए जो निमित्त बनते हैं, विशेष सहयोगी बनते हैं, उनकी बात है। इसलिए भारत पिता नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? भारत माता कहा जाता है। मतलब उसमें दो वर्ग बन जाता है। हाँ जी, एक सहयोगी और एक विरोधी। लेफ्ट ऐसे कह सकते हैं, लेफ्ट भुजा और राइट भुजा हैं, दोनों ही सहयोगी। ये कहें कि विनाशकारी सहयोगी नहीं है, कचरा साफ करने वाले सहयोगी नहीं है, ऐसे नहीं, वो भी सहयोगी है। वो काम अगर नहीं होगा तो स्वर्ग का कोई महत्व तो नहीं रहेगा। ये भी तुम जानते हो, गीता ज्ञान के बाद फिर होती है महाभारत लड़ाई। पहले गीता ज्ञान सुनाया जाता है। भक्ति मार्ग में जहाँ जहाँ गीता चलती है तो उतनी भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। फिर गीता का ज्ञान बुद्धि में बैठता है तो भागवत होती है। पहचान होती है तब तो भागवत होती है। बिना पहचान के तो कोई भागेगा नहीं। और भक्ति मार्ग में ये निशानी दिखाई गई है कि जहां जहां भागवत होगी वहां भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। कहाँ की शूटिंग है? अभी गीता ज्ञान सुनाया जा रहा है तो कोई नहीं इकट्ठे होते, पब्लिक की भीड़ नहीं लगती है। भीड़ फिर भी भक्ति मार्ग के टंट घंट में लगी हुई है। फिर जब भागवत होगी तो भागवत का रिजल्ट क्या आवेगा? भागवत होगी, भागेंगे घर बार छोड़ छोड़ करके, तो फिर महाभारत युद्ध लग जाएगा। अब ये आसुरी दुनिया सब ध्वंस होने वाली है। एटॉमिक एनर्जी बनी ही इसलिए है कि जैसे ही नया संगठन तैयार हो जाए वैसे ही पुरानी दुनिया का 5-7 रोज के अंदर खेल खड़ा सा हो जाए। वो होगा चतुर्थ विश्व युद्ध। उससे पहले होना है महाभारत गृह युद्ध, जिसके आसार अभी भारत में देखे जा रहे हैं। इसका पक्का प्रूफ ये है कि भारतवर्ष में जितनी राजनीतिक पार्टियां पनप रही हैं उतनी दुनिया के किसी भी देश में राजनीतिक पार्टियों की संख्या ज्यादा नहीं है। तो सब आपस में लड़ रहे हैं। भारतवर्ष में जितने धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में पनप रही है
इतनी ज्यादा से ज्यादा धर्मों की संख्या, ज्यादा से ज्यादा धर्म के धर्मावलंबी दूसरे देशों में नहीं। क्रिश्चियन धर्मखंड है तो वहां क्रिश्चियंस ही ज्यादा होंगे, दूसरे धर्मखंड लोग ना के बराबर। बौद्ध धर्मखंड होगा तो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स ही वहां ज्यादा होंगे, जैसे तिब्बत। दूसरे धर्म के लोग उतनी संख्या में, ज्यादा संख्या में नहीं। एक दुनिया की एक ही ऐसी राजधानी है जहां सब धर्मों ने अपना राज्य गमाया किया है, दिल्ली। आज भी देखा जाए तो दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहां मंदिरों की जितनी बहुतायत है उतनी बहुतायत गिरजाघरों की भी है, उतनी बहुतायत मस्जिदों की भी है, उतनी बहुतायत गुरुद्वारों की भी है। माना हर धर्म का वर्चस्व जो है वो भारत में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में, और दिल्ली उसकी कैपिटल है। तो ये दूसरा धर्म का प्रूफ। तीसरा प्रूफ है, जितने राज्य इस छोटे से देश में हैं और राज्यवाद के आधार पर जितना ये देश आपस में लड़ रहा है उतना दूसरे किसी देश में इतना झगड़ा नहीं। जो एमपी के लोग हैं वो अपने राज्य को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं, तमिलनाडु के लोग हैं वो अपने राज्य को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, यूपी के लोग हैं वो यूपी को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, बंगाल के लोग हैं तो बंगाल को ज़्यादा बढ़ावा, आंध्र प्रदेश के लोग हैं तो बस तेलुगु देशम पार्टी ही सब कुछ बने संसार में, वो ही सब कुछ है। ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है। माना हर धर्म का वर्चस्व जो है वो भारत में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में, और दिल्ली उसकी कैपिटल है। तो ये दूसरा धर्म का प्रूफ। तीसरा प्रूफ है, जितने राज्य इस छोटे से देश में हैं और राज्यवाद के आधार पर जितना ये देश आपस में लड़ रहा है उतना दूसरे किसी देश में इतना झगड़ा नहीं। जो एमपी के लोग हैं वो अपने राज्य को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं, तमिलनाडु के लोग हैं वो अपने राज्य को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, यूपी के लोग हैं वो यूपी को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, बंगाल के लोग हैं तो बंगाल को ज्यादा बढ़ावा, आंध्र प्रदेश के लोग हैं तो बस तेलुगु देशम पार्टी ही सब कुछ बने संसार में, वो ही सब कुछ है। ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है। राज्यवाद के आधार पर बहुत अंदर अंदर आग भड़क रही है। हाँ, दिल्ली में धर्मराज ने इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई थी, तब परिस्तान स्थापन हुआ था। कौन से युद्ध के बाद? महाभारत युद्ध के बाद। इसलिए मुरली में भी बाबा क्या बोलते हैं, गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये महाभारत युद्ध स्वर्ग के द्वार खोलता है। कोई महाभारत युद्ध में पसार न हो, कहीं हम नहीं युद्ध करेंगे, हम तो बौद्ध हैं। तो स्वर्ग में जाएगा है? नहीं जा सकता। और वो महाभारत युद्ध हिंसक युद्ध था या माया का युद्ध था? है? माया का युद्ध था। अरे माया का युद्ध था तो अर्जुन वो युद्ध करने से डरता क्यों था? मना क्यों कर दिया है? मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बाबा कहते अरे एक अर्जुन की बात नहीं है, ये तो अपने सद्भाग्य का अर्जन करने वाले ढेर के ढेर अर्जुन हैं, जो ब्रह्मा कुमारियों की पढ़ाई पढ़ते हैं तो मना कर देते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। बेसिक ज्ञान में क्या सिखाते हैं? माया का युद्ध करना है
माया के युद्ध में सबसे बड़ा युद्ध कौन से विकार का है? काम विकार का। ब्रह्मा कुमारियों के सामने ये बात आएगी तो युद्ध करने के लिए तैयार होंगे या मना कर देंगे? हैं? मना कर देंगे। क्या सन्यासी हैं? हैं? सन्यासी हैं। और गृहस्थी? गृहस्थी क्या करते हैं? युद्ध करते हैं या नहीं करते हैं? इसलिए कहा अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। क्या मतलब? क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि जो भी सरेंडर हैंड्स थे वो मोस्टली सब रह गए। और कौन ले गए? हैं? घर गृहस्थ में रह जाकर के जो माया का युद्ध करने में अखाड़े में आकर के निडर होकर के युद्ध करने वाले थे वो विजयी हो गए। क्या ले गए? हैं? क्या ले गए? हैं? अरे ज्ञानामृत ले गए। अमृत पी करके देवताएं क्या बने? अमर बने। तो देखो उन सफेद कपड़े वालों सन्यासियों ने नहीं पाया। किसको? ज्ञान को, भगवान के उस ज्ञान को जो ज्ञान भगवान आकर के देते हैं। ज्ञान माने जानकारी। सच्ची जानकारी दुनिया में कौन देता है? सारी दुनिया में सब झूठे, असंख्य चोर, हरामखोर। तो कौन सच्चाई बताएगा? एक भगवान शिव ही है जो श्रीमद् भगवत गीता सुना करके गीता ज्ञान देते। लेकिन भक्तों ने क्या कर दिया गीता में? है? अरे हिंसक युद्ध दिखाई दिया। दो सेनाएं हिंसा करने के लिए आपस में खड़ी हुई थी और उनके बीच में भगवान ने ज्ञान सुनाया। अब कौन सी दो सेनाओं के बीच में है बात? है ये कौरवीय सेना, कुरु की संतान। किनकी संतान? कुरु माने क्या है? नहीं, कुरु माने करो करो करो। क्या करो? है? कुरु ने डायरेक्शन दिया, कुरु करो। तो जो फॉलोअर है वो क्या करेंगे? हैं? हैं? हाँ, वो हिंसा ही करेंगे। या तो हिंसा करेंगे, लेकिन वो अपने को हिंसक समझते हैं? कहते हैं एडवांस पार्टी वाले बड़े हिंसक हैं। काम विकार की सबसे जास्ती हिंसा देखनी हो तो एडवांस पार्टी वालों के घर में जाकर के देख लो। और हम तो पवित्र रहने वाले हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी पवित्र रहते हैं और गृहस्थी तो अपवित्र रहते हैं। तो देखो भगवान क्या कहते हैं और भक्त क्या समझते हैं। भक्तों ने समझा कोई महाभारी महाभारत हिंसक युद्ध कराया, और बाबा ने क्या समझाया? ये महाभारी महाभारत हिंसक युद्ध की बात नहीं है। काय की बात है? हैं? माया के युद्ध की बात है। और माया कहा ही जाता है 5 विकारों को। और 5 विकारों का भी सरताज कौन? 5 विकारों का सरताज देवान तो उनका बाप हो गया है, काम विकार। तो गीता में कहा जह्येनम पापमानम। क्या? ये जो पाप महात्मा है कौन? काम विकार। इसको तू जीत ले। और जीतने वाला युद्ध में अखाड़े में आएगा ही नहीं। क्या? पहलवान अखाड़े में आए बगैर
जीत पालेगा? है? जीत कैसे पाएगा? वो तो डरपोक है। जंगल में चले जाते हैं, घर गृहस्थ को छोड़ देते हैं, तो डरपोक हुए या निडर हुए? डरपोक हुए। भगवान तो सिखाते हैं घर गृहस्थ में रहो, और घर गृहस्थ में रहते हुए भी 5 विकारों के ऊपर जीत पाओ। उनमें भी सबसे पहले जो पहला डकैत है मुखिया, उसको जीत लो। तो देखो भगवान क्या सिखाते हैं और भक्त क्या समझते हैं। क्या ऐसा उन्होंने क्यों समझा? गीता का भगवान किसको लगाई दिया है? कृष्ण बच्चे को लगाई दिया। अब बच्चा कृष्ण जिसकी मंदिरों में पूजा होती है, वो विकारों से क्या जाने? वो विकारों की बातों को समझेगा? है? अरे बड़ी उम्र वाले समझेंगे, नौजवान समझेंगे, उनसे बड़े हैं वो समझेंगे, या बच्चा समझेगा? बच्चा बुद्धि कैसे समझेगा? नहीं समझा तो हिंसक युद्ध लगाई दिया। अब ब्रह्मा बाबा ने कौन सा युद्ध समझा होगा? कौन सा? हिंसक युद्ध समझ लिया। तो फॉलोअर्स ने भी हिंसक युद्ध समझ लिया। अब बाबा कहते हैं अगर स्वर्ग स्थापन करना है, स्वर्ग में जाना है, तो क्या करना पड़े? तब ही स्वर्ग में जा सकेंगे। है? माया से युद्ध करना पड़े, पक्का पहलवान बनना पड़े। क्या पहलवानी सिखाते हैं? सिखाते हैं कि घर गृहस्थ में रहो, और घर गृहस्थ में रहते हुए भी प्रजापिता ब्रह्मा के क्या बन करके रहो? भाई बहन बन के रहो। भाई बहन बन करके रहने के लिए सबसे धोखा देने वाला अंग कौन सा है? जो काम विकार की शुरुआत कर देता है, आंखें। ये आंखें बड़ी चंचल है, बड़ा धोखा देने वाली है। तो देखना है कि सुबह से लेकर के शाम तक के जीवन में हम भाई बहन ये कितनी भूल करते हैं। क्या कि भाई बहन की दृष्टि लोप हो जाती है। कौन सी दृष्टि आ जाती है? स्त्री पुरुष की दृष्टि आ जाती है। जो स्त्री पुरुष की दृष्टि आ जाती है, ये क्या हुई? विकारी दृष्टि हो गई। आंख से विकृत बनेंगे तो वायुमंडल कैसा बन गया? वायुमंडल विकारी बन गया। विकारी वायुमंडल फिर बाद में खींचता रहता है, बुद्धि को ही खींच के रख देता है। खींच के रखता है या नहीं रखता है? खींच के रख देता है। अब बाप कहते हैं माया का युद्ध करो, तो क्या करें? आंखें नीची करके चले हैं? क्या करें? आत्मिक दृष्टि से देखो। अपन को आत्मा समझो, और जिसको देखो उसको भी आत्मा समझो। आत्मा आत्मा भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई समझेंगे तो परमपिता परमात्मा बाप भी याद आएगा। और वो परमपिता परमात्मा बाप कहते हैं कर्म करना है या कर्मधारा को छोड़ देना है? कर्म करना है। अच्छा, हाथों से ही कर्म करना है कि और इंद्रियों से भी कर्म करना है?
अरे हाथों के द्वारा किए हुए कर्म को ही जीतना है या सभी इंद्रियों के कर्मों को जीतना है? उनमें मुख्य कौन है? मनसा। मनसा कोई कर्मेंद्रिय होती है? अरे 10 इंद्रियां हैं, 10 मन इंद्रिय है। मन जो है कोई स्थूल इंद्रिय नहीं है, 10 स्थूल इंद्रियां हैं जिनके लिए कहा जाता है इंद्रियाणि पराण्याहु। इंद्रियेभ्यः परो मनः। और 10 इंद्रियों का मुखिया कौन है? मन। तो मन जो है वो कहाँ लगाना है? बाप की याद में लगाना है। और अगर ऐसी प्रैक्टिस पक्की कर ली कि बाप की याद में मन लग रहा है तो कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म करेंगे उसका पाप कर्म लगेगा? नहीं लग सकता। इसलिए गीता में लिखा है कि जो योग निष्ठ है वो सारे संसार की भले हत्या ही क्यों न कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। विनाश गाया हुआ है ना सृष्टि का? नहीं है, गाया हुआ है। और विनाश कैसे होता है, स्थापना कैसे होती है? हैं? पवित्रता से स्थापना होती है और अपवित्रता से विनाश होता है। तो शंकर के लिए कह दिया शंकर विनाश कराते हैं। क्या शंकर विनाश कराता है? करता है? करता है? हैं? अरे एक तरफ बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर। किसको किसको कहा ज्ञान का सागर? है लक्ष्मी नारायण को। हाँ, प्रजापिता अलग और शंकर अलग। एक ही व्यक्तित्व में कई आत्माओं का संकरण होता है तब कहा जाता है शंकर। क्या? और संकरण नहीं होता है, एक ही आत्मा कर्म करती है, बोलती है, देखती है, तो उसे क्या कहेंगे? तब उसे प्रजापिता कहेंगे। तो शंकर को प्रजापिता समझ लेना या प्रजापिता को शंकर समझ लेना ये तो भारी भूल हो जाती है। तो बात चल रही थी शंकर विनाश नहीं करता है। मुरली में क्या बोला? शंकर विनाश करता है? नहीं। शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। अरे मुरली में बोला कि नहीं? कुछ करना धरना होता है तो कर्मेंद्रियों से करना धरना होता है या ठाले बैठे करना धरना हो जाता है? हैं? कर्मेंद्रियों से करना धरना होता है। और शंकर जी के चित्र कौन से प्रसिद्ध हैं? ठाले बैठे शंकर जी का प्रसिद्ध चित्र दिखाए जाते हैं दुनिया में या कोई कर्म करते हुए विशेष दिखाए जाते हैं ज्यादा? ठाले बैठे याद में बैठा है। और याद करना कोई कर्म नहीं है। कर्म है? कर्म तो कर्मेंद्रियों से किए जाते हैं। तो ऐसे ही झूठा बोल दिया है। क्या? शंकर विनाश करते हैं। तो करते हैं क्या? करते हैं। शंकर विकारी है? अरे शंकर विकारी है? फिर क्यों कह दिया भक्ति मार्ग में विष पीता है? हैं? अरे शंकर विष पीता है या नहीं पीता है? हैं? शंकर विष नहीं पीता, कौन पीता है फिर? हैं? अरे इस दुनिया का सारा विष कौन पी जाता है? जो दुनिया अमृतमयी बन जाती है, अमर देवताओं की दुनिया बन जाती है,
पीता है? हैं? अरे शंकर में शिवा आया हुआ है, वो शिवा एवर प्योर है, वो एवर प्योर सारा विष खींचने वाला है। संसार में विष नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो ये झूठा कह दिया है, दिखाई दिया है। शंकर विष पीता है, भांग खाता है, धतूरे खाता है, भांग क्या जाने क्या क्या कर दिया। बाबा कहते शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। क्या कह देते हैं? देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। क्या देवताओं में बड़े से बड़ा देवता का पार्ट बजाने वाला कौन है? हैं? शिव बाबा है। तो देखो, परिस्थान स्थापन करने की बात हो रही थी। परिस्थान में कौन जावेंगे? है जो महाभारत युद्ध से पसार करेंगे। अगर ये युद्ध नहीं लड़ेंगे तो परिस्थान अथवा स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। अब वो चाहे आंखों का युद्ध हो, चाहे कोई भी कर्म इंद्रिय का युद्ध हो, लेकिन बाप ने तो हमें तरीका बता दिया। क्या बताया है? एक तो आत्मा आत्मा भाई भाई देखो, और दूसरा बाप की याद में रह करके कोई कर्म करो तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। अहंकार में आकर के झूठा अभिमान नहीं धारण कर लेना। क्या? अरे हम तो आत्म की स्थिति में सारा दिन रहते हैं। अगर ऐसे समझ लेंगे तो क्या होगा? हैं? उल्टा कर्म होगा या सीधा कर्म होगा? उल्टा कर्म ही होगा। शुद्ध युद्ध पांडवों का अंतिम युद्ध समाप्त होगा तो उस राजधानी से टक्कर लेने वाला कोई भी इस्लामी, कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी बौद्धी, कोई भी धर्म का धर्माधीश राज्याधीश उससे टक्कर लेकर के जीत पाएगा? हार ही पाए है? नहीं, हाँ, हार ही यार। जीतने का सवाल ही नहीं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि इस सृष्टि पर एक ही आत्मा है जो सदा विजयी होती रही है युद्धों में, कभी उसकी हार होती ही नहीं। उसके ऊपर कितने भी आतताई आक्रमण करें, क्या? लेकिन वो हर युद्ध में राक्षस घुस जाता है। हर युद्ध में जीत ही जीत होगी। भगवान होते हुए भी महाभारत युद्ध में सबको मारने का तरीका छलपूर्वक क्यों बताया? अगर न मारा जाता, छलपूर्वक, तो कौन सा राज्य स्थापन हो जाता है? कौरव राज्य स्थापन हो जाता।
धर्म का राज्य स्थापन होता या अधर्म का राज्य स्थापन होता? अधर्म का ही राज्य स्थापन होता। दुनिया का विनाश किए बगैर, दुनिया से असुरों का संहार किए बगैर सद्धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये नियम है, लोहे से लोहा काटा जाता है, विष से विष मारा जाता है। पहले छल छिद्र शुरू किसने किया? तो गलती करने की पहल किसने की? अगर मान लो पांडव छल छिद्र न भी करते तो क्या कौरव छल छिद्र का आसरा लेने से बाज आते? नहीं आते, और पांडवों को मुंह की खानी पड़ती। इसलिए युद्ध के भी कोई नियम होते हैं। जो अच्छे योद्धा होते हैं, देखते हैं सामने वाले योद्धा के हाथ से तलवार छूट गई, तो क्या करेंगे वो? है? उसके ऊपर वार करेंगे? नहीं करेंगे, दूसरी तलवार लेने का मौका देंगे। क्रिश्चियंस ने क्या किया? हिंदुस्तान में तीर तलवारों का युद्ध होता था, उन्होंने क्या बना लिया? एटम बम बना लिए। और अब छोटे छोटे देशों को वो एटमिक एनर्जी तैयार करने की भी परमिशन नहीं देना चाहते। तो ये धर्म युद्ध है या धर्म युद्ध है? तो बरोबर स्थापना भी विनाश भी महाभारत की लड़ाई के पीछे हेवन के गेट्स खुलते हैं। क्या? गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत जो माया का युद्ध है, अहिंसक युद्ध है। तुम बच्चे जब तक उस अहिंसक युद्ध से पसार नहीं होंगे तब तक तुम्हारे लिए स्वर्ग के गेट नहीं खुले। अर्जुन क्या करता है? पहले अध्ययन। डरता है कि नहीं डरता है? तो तुम सब अर्जुन हो। क्या? इस माया के युद्ध में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के युद्ध में जो इंद्रियों से कनेक्टेड है, उस युद्ध में प्रवेश करने से सद्भाग्य का अर्जन करने वाला, ज्ञान का अर्जन करने वाला जो अर्जुन है, एक नहीं, तुम सभी अर्जुन हो। पहले तो डरते हो। क्या? ब्रह्मा कुमारियां बहुत डर पाती हैं। क्या डर पाती हैं? पहले से ही हो हल्ला मचाती है, अरे ये एडवांस पार्टी बड़ी पतित है। अरे ब्रह्मा कुमारियां खुद से पूछें, सन्यासी हो या गृहस्थी हो? प्रैक्टिकल में क्या हो? सन्यासी। तो सन्यासी ढींग मारे कि हमने इंद्रियों को जीता है, तो वो तो ऐसे ही बात हो गई। जैसे 10 साल जेल में रहने वाला बाहर निकले और चिल्लाए, मैंने 10 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया।
तो हंसी की बात है या गंभीर बात है? ये तो हंसी की बात हो गई। वास्तव में जो सन्यासी हैं वो कभी भी इंद्रिय जीत नहीं बन सकते। ये ब्रह्मा, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, इनके फॉलोअर्स सब सन्यासी हैं। प्रवृत्ति मार्ग के पक्के नहीं हैं। एक प्रवृत्ति तोड़ते हैं, दूसरी निभाते हैं, दूसरी तोड़ते हैं, तीसरी निभाते हैं, चौथी तोड़ते हैं, चौथी निभाते हैं। तोड़ते रहते हैं, निभाते रहते हैं, थोड़े अल्पकाल के लिए। तो सन्यासी हुए यह प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हुए सन्यासी। और शिव बाबा तो बेहद का प्रवृत्ति मार्ग का है। इतनी बड़ी बेहद की प्रवृत्ति है कि वो अपनी प्रवृत्ति में जिनको जिनको अपनाता है उनको कभी भाग जाने के लिए या धक्का दे करके निकालने का निमित्त नहीं बनता। बाबा कहते हैं बच्चे खुद भाग जाते हैं, वो अलग बात है, मैं किसी को धक्का नहीं देता। तो बाप जैसा होगा बच्चे भी वैसे ही होंगे। तो बताया कि तुम सब बच्चे इस महाभारत गृह युद्ध है। काहे का युद्ध? गृह युद्ध है। क्या मकान को गृह कहा जाता है? न गृहम गृहम इति उच्यते, गृहिणी गृहम उच्यते। क्या ये ईंटों का मकान कोई घर नहीं होता है क्या? कोई भी संगठन उसको घर परिवार नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? गृहिणी गृहम उच्यते। जो घरवाली है, घर के बाल बच्चों को, परिवार को संभालने वाली है, वो ही घर है। तो इस घर गृहस्थ की लड़ाई में जो हिम्मतवान बनते हैं, क्या माया का युद्ध करते हैं। माया के युद्ध में 5 विकार हैं। मुख्य विकार है काम विकार, काम इंद्रिय से कनेक्टेड। उस युद्ध में जो विजयी बनते हैं, क्या कर्म करते, कर्म इंद्रियों से कर्म करते, याद में रहकर विजयी बनते हैं, वो राजा बनेंगे। इंद्रिय जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। और सन्यासी ब्रह्म कुमारियां ये युद्ध करती हैं कि भाग खड़ी हुई? तो देखो जो इस लड़ाई के पीछे हेवन तैयार होता है, हेवन के गेट्स खुलते हैं और तुम बच्चियां निमित्त बनती हो स्वर्ग के गेट खोलने के लिए। क्यों? बच्चों ने क्या कसूर किया? बच्चे क्यों नहीं निमित्त बनते हैं स्वर्ग के गेट खोलने के? क्योंकि बच्चे सब पुरुष प्रकृति के हैं। पुरुष जो इस दुनिया में हैं वो सब दुर्योधन दुशासन, वो अपना दुर्योधन दुशासन का वर्षा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए शिव बाबा किसको निमित्त बनाते हैं? कन्याओं माताओं को स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनाते हैं। तब ये स्वर्ग के गेट खुलते हैं। स्वर्ग के गेट खुलते हैं, पावन देश खुलता है।